नमस्कारम सर। नमस्कारम। सर मेरा सवाल है कि हमारी ज़िंदगी पितरों से कैसे जुड़ी हुई है? देखिए, हमारी जो लाइफ है वो सिर्फ हमारी नहीं है। जैसे हम अपने बॉडी पार्ट्स या पेरेंट्स से लेकर आते हैं, फैमिली से लेकर आते हैं, ठीक है। आपकी आंखें किसी आपके एंसेस्टर से मिलती होगी, आपके पेरेंट्स से मिलती होगी, या आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर से मिलती होगी। आपका कलर या बालों का जो क्या बोलना चाहिए, टेक्सचर है, वो भी किसी ना किसी से मैच करता होगा। तो होल बॉडी जो हमारी है, पूरा शरीर, हर एक अंग किसी ना किसी से मैच करती है, क्योंकि हम उनसे लेकर आए, ठीक है। तो बहुत सारी जो फिजिकल ट्रेड्स हैं, जब फिजिकल जो हमारा जीन्स है, जो डीएनए है, वो हम लेकर आते हैं, तो हम साथ साथ में और भी चीज़ें लेकर आते हैं। जैसे हम उनके बिलीफ सिस्टम्स लेकर आते हैं, उनके हम गुड और बैड कार्मिक इन्फ्लुएंस को हम अपने ऊपर लेकर आते हैं। कर्मा भी उनके साथ हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं। तो जैसे अगर वो इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, जैसे छोटे से एग्जांपल से अगर हम इसको ऐसा समझें कि पेरेंट्स ने अगर एक अच्छा अमाउंट कमाया हो लाइफ में, ठीक है, तो वो अपने बच्चे को वो देकर जाते हैं, कैरी फॉरवर्ड होगा। बिल्कुल ठीक वैसे ही अगर वो बहुत डेप्थ में है, उनके ऊपर बहुत सारे लोन्स हैं और वो चले जाएं, तो वो भी कैरी फॉरवर्ड होगा, डेफिनेटली, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर किसी के बहुत अच्छे कर्मास रहे हो लाइफ में, तो वो भी हमारे ऊपर आते हैं। और अगर किसी के बहुत हैवी कर्मास हो या यू कैन नेगेटिव कर्मास हो, तो वो भी हमारे ऊपर उतने ही तरीके से, उतने ही अच्छे से आते हैं। तो हमारा बहुत स्तर पर, ऊर्जाओं के स्तर पर हम उनसे कनेक्टेड हैं, हम कार्मिक स्तर पर उनसे कनेक्टेड हैं, हम बिलीफ सिस्टम, अगर उनके कुछ पॉजिटिव बिलीव्स हैं वो भी हमारे साथ हैं, नेगेटिव बिलीव्स हैं उनके, वो भी हमारे साथ हैं। तो बेसिकली हमारा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, सारा कुछ कहीं ना कहीं उनका कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। हमारा खुद का बनाया हुआ नहीं है, नहीं, पहले से आया हुआ है। हम ये कर सकते हैं कि अगर हम इस चेन को ब्रेक करें और इवॉल्व हों, तो वो इवोल्यूशन उनको भी मिलेगी। इवोल्यूशन हमारे प्रीवियस जनरेशंस को भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे पूर्वज हैं उनको भी गति मिलती है हमारे कर्मों से। जी। और वैसे ही अगर हम कुछ गलत करते हैं या थोड़ा जैसे हम पाप कहें, उस श्रेणी में अगर हम जाएं, तो वैसे ही उनकी भी अधोगति होती है, उनका भी डाउनफॉल होता है। तो जैसे उनका अपलिफ्टमेंट हमारा अपलिफ्टमेंट है, हमारा अपलिफ्टमेंट उनका अपलिफ्टमेंट है, ये वाइस वर्सा चलता है, ठीक है। तो बिल्कुल ये हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। जी सर, मेरा अगला सवाल है, क्या हमारे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स या कर्सेस हमारे तक आते हैं? और अगर आते हैं तो हम इसे आगे वाले जनरेशन्स तक ना पहुंचाएं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारे जो पिछले 3 जो पूर्वज होते हैं और पिछले 7 पूर्वज, इनका बहुत प्रोमिनेंट और बहुत हैवी इन्फ्लुएंस होता है हमारी लाइफ में, ठीक है। उससे पीछे का नहीं होता। जैसे आपने सुना होगा कि कोई भी कर्सेस या ब्लेसिंग, ये दोनों ज़्यादा से ज़्यादा 7 जनरेशन तक चलती है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं इसका देना चाहूँगा। जैसे जो भक्त प्रहलाद थे, ठीक है, जब उन्होंने तप किया, विष्णु जी को प्रसन्न किया, तो विष्णु जी ने उनको ब्लेस किया, और उनकी जो ब्लेसिंग्स थी वो पूरे 7 जनरेशन तक चली है, ठीक है। और वो 7 जनरेशन के बाद अगर 7th जनरेशन जो है, उसने उस चीज़ को कंटिन्यू रखा, उसने उसको मिस नहीं किया, तो वो आगे भी कैरी फॉरवर्ड होगी, ठीक है। ब्लेसिंग एंड कर्सेस बोथ, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें ड्राइव करती हैं, ठीक है। बहुत पीछे का साइकिल इतना इन्फ्लुएंस नहीं करता जितना पिछला 3 और पिछला 7। सबसे ज़्यादा हैवी इन्फ्लुएंस होता है पिछले 3 जनरेशन का। और अगर हम कार्मिक और अगर उस तरीके की चीज़ें देखें, अगर एनर्जी वाइज, तो वो कहीं ना कहीं पिछले 7 जो वो पूर्वज होते हैं, जो सटल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यस, बट मेजॉरिटी हमारे 3 इम्पैक्ट पड़ते हैं, तो उनका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर बहुत हैवी रहता है। ओके। तो हम अच्छे कर्म कर कर अपनी चीज़ों को काफ़ी हद तक चेंज कर सकते हैं। अगर कोई कर्स है, और थेरेपीज़ का सहारा लेकर उसे हील करके, एंसेस्ट्रल हीलिंग होती है, उसे हम
बिल्कुल हील कर सकते हैं जी। और ब्लेसिंग से तो हम ब्लेसिंग्स को भी एनहांस कर सकते हैं और उसको भी ख़त्म कर सकते हैं। तो सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक सर, मेरा अगला सवाल है कि पितृपक्ष क्या होता है और इसकी क्या मीनिंग है? सो ड्यूरिंग पितृपक्ष होता क्या है कि जो एस्ट्रल प्लेन है, ठीक है, जो जैसे हम पितृलोक बोले, वो मनुष्य लोकों के काफ़ी करीब आ चुका होता है और उनको एक तरह का एक्सेस होता है कि वो आपके घरों पर प्रवेश करते हैं या जो उनके लव्ड वंस हैं जिनसे उनका अटैचमेंट रहा है ख़ास तौर पर जी। और ये जनरली वही जो हमारे पिछले 3 जो पूर्वज होते हैं जी। 3 जनरेशन के, उनका ही अटैचमेंट इस तरीके का ज़्यादा होता है कि वो घर तक एंटर करता है। अदरवाइज जो हमारे बाकी एंसेस्टर्स हैं वो आते हैं आपके करीब आते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा घर पे एंटर नहीं करते हैं। ओके। तो इसीलिए इस ड्यूरेशन में हमको तर्पण और जो भी उनके लिए रिचुअल्स हैं उनको फ्री करने के वो किए जाते हैं और जो इसका आखिरी दिन होता है वो होता है पितृमोक्ष अमावस्या जी। तो ये काइंड ऑफ डे होता है जिसमें हम कलेक्टिवली उन पितरों को हम फ्री करें। जी। ठीक है, इसलिए भी फ्री करें ताकि उनका अटैचमेंट हमारे ऊपर से अब कम्प्लीटली हटे। जी। तो इसलिए किया जाता है और इसका ये अर्थ नहीं है कि वो जैसा हम समझते हैं कि वो एक आत्मा है और आत्मा के तौर पर आ रही है। आत्माओं की भी बहुत कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, जैसे हमने इतनी पर्यायवाची क्यों रखा, भूत के लिए, पिशाच के लिए। जी जी। और आत्माएं अलग होती हैं, फिर हम बोलते हैं कि अब ब्रह्म राक्षस होते हैं, फिर बेताल होते हैं और इतना हमने अलग अलग नाम, इतने अलग अलग टर्म्स क्यों दिए हुए हैं। फिर हम एक तरफ कहते हैं कि वो पितृदेव हैं, देवता के फॉर्म में भी हैं। तो एक इंडिविजुअल सोल उसकी अलग है, उसकी जर्नी अलग है। हो सकता है कि वो सोल का बर्थ भी हो चुका हो कहीं पर, लेकिन जो उसका एक स्वरूप होता है, एक जिसको हम बोल सकते हैं पार्ट ऑफ सोल, ठीक है, वो पितृ रूप में रहता है, ठीक है, और वो आपसे कनेक्टेड है क्योंकि उसके जीन्स आपके अंदर में है। तो इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा और एस्ट्रल वर्ल्ड की चीज़ों को समझना ज़रूरी होगा। तो वो हम कभी और उस पर पूरा एस्ट्रल वर्ल्ड के ऊपर हम अलग चर्चा करेंगे। परंतु अभी समझने के लिए बस इतना समझ लीजिए कि वो एक इंडिविजुअल सोल नहीं है सिर्फ, ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो अब हम पितृदेव की बात कर रहे हैं। हो सकता है वो शायद वो भटक रही हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सोल्स होती हैं शायद आपकी फैमिली में ही हो जो जिनका रीबर्थ आपकी फैमिली में दोबारा हो चुका हो, लेकिन फिर भी हम उनके लिए तर्पण देते हैं। ओके। क्योंकि आपकी फैमिली में आ चुकी है, इसका आपको कोई श्योर गारंटी है नहीं। और अगर आ भी चुकी है, आपको 100% श्योरिटी है, फिर भी उसका तर्पण किया जाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं वो एस्ट्रल रूप में उसकी जो पितृ ऊर्जा है वो आपसे कनेक्टेड रहती है। ओके। तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कोई रेसिड्यू एनर्जी रह जाती है एस्ट्रल वर्ल्ड में अगर रीबर्थ भी होता है तो? बिल्कुल। दैट इज नॉट कि 100% यहाँ पर रीबर्थ के साथ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। यस। ओके। इसको हम काइंड ऑफ समझने के लिए ऐसा समझिए कि हमारे सोल के भी कुछ कैटेगरीज होती हैं, कुछ अंश होते हैं, जैसे एक को हम हायर सोल कहते हैं जी, ठीक है। तो हम इस पर बहुत विश्लेषण से, बहुत आराम से इस पर खुलकर चर्चा करेंगे एस्ट्रल वर्ल्ड के ऊपर, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अनटच्ड टॉपिक है। यस सर, मेरा अगला सवाल है, जैसे आपने कहा कि हम अपने पितरों को तर्पण देते हैं, उसके द्वारा हम उन्हें फ्री करते हैं एक तरह से, तो क्या ये तर्पण होता क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और जब हम तर्पण के दौरान उनको कुछ ऑफरिंग्स चढ़ाते हैं, चाहे वो खाना हो या कुछ भी हो, तो क्या वो उन्हें मिलता है, क्योंकि वो तो एक जीवात्मा के रूप में है, शारीरिक रूप में नहीं है, तो इसे हम कैसे समझें? देखिए, तर्पण के लिए सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं पानी। पानी ही क्यों करते हैं? क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में है। पानी ही एक ऐसी चीज़ है जो ज़मीन के अंदर भी है, ज़मीन के ऊपर भी है और आसमान में भी है जी, ठीक है। पानी ही हवाओं में भी है, मॉइस्चर के फॉर्म में। पानी दूसरे ग्रहों में भी होने के चांसेस हैं और माना जाता है कि यूनिवर्स में बहुत सारे अलग अलग स्तर पर पानी मौजूद है। यानी पानी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सटल है और हर लोक पर है। पुराणों में ये भी माना गया कि जो 3 लोक होते हैं वो तीनों लोक में जल मौजूद है जी, ठीक है, चाहे वो पाताल लोक हो, चाहे वो स्वर्ग लोक हो, चाहे वो ये मृत्यु लोक, भूलोक हो जी। तो पानी बहुत सरल माध्यम बन जाता है
दूसरे वर्ल्ड तक पहुंचने का, चाहे Okay. हम देवताओं को तर्पण ऑफरिंग कर रहे हो या फिर हम पितरों को तर्पण ऑफरिंग कर रहे हो, दोनों में पानी का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पानी इजली मेमोरीज को कैच करता है और बहुत इजीली दूसरे स्टेट में फॉर्म हो जाता है। जैसे अगर लिक्विड है तो गैस फॉर्म में चला जाएगा, सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा। तो ये बहुत अच्छा मीडियम का काम करता है पानी। दूसरा कि पानी जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको तृप्ति देती है, ठीक है। तो ये एक मैसेज जो हम वाइब्रेशंस उनको पहुंचा रहे हैं, तो हम पानी को एज अ मीडियम बनाते हैं, ओके, ठीक है। इसलिए हम जल से तर्पण करते जी हैं। हर एक चीज़ के पीछे बहुत डीप और सिग्निफिकेंस मीनिंग होती है। जी, जैसे हम जब पूजा करते होते हैं तो हम आचमन लेते हैं, या जब हम हाँ। पंचामृत या चरणामृत लेते हैं तो हम इस तरीके से पीते हैं, हम अपने हाथ के इस पोर्शन से जी ग्रहण करते जी, हैं, क्योंकि एक्यूपंक्चर में ये वाला पॉइंट जो होता है ये ब्रह्मरंध्र का स्थान होता है, अच्छा, ठीक और है। ये क्या होता है? ब्रह्मरंध्र हमारे सिर का ऊपरी भाग होता है, जी, ठीक है। तो यहाँ से हम सोल में उतार रहे हैं, या फिर यहाँ से हम ऊर्जा को, अमृत को अपने शरीर में उतार रहे जी, हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह जब हम पितरों को तर्पण देते हैं तो हम इस तरफ से देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये जो हर एक छोटे छोटे रिचुअल्स होते हैं, हर एक छोटे छोटे चीज़ें जो इसमें इंक्लूड की जाती है, वो सब कुछ बहुत मीनिंगफुल होता है। जैसे आप कोई भी चीज़ों से तर्पण दे सकते हैं, जो भी उनकी फेवरेट चीज़ रही हो, जो उन्हें खाना पसंद हो, उनसे आप तर्पण दे सकते हैं। खास तौर पर आपने देखा होगा कि पिंड बना कर दिया जाता हाँ। है, ठीक है, और उसे भी हम जल में प्रवाहित कर देते हैं, जिससे मछलियाँ वगैरह खा लेती जी, हैं। तो हम एक वाइब्रेशन के थ्रू एक ऑफरिंग करते हैं, जिसे ऑब्वियसली वो फिजिकली तो नहीं खाते हैं, लेकिन हाँ वो मैसेज, वो वाइब्रेशंस उन तक, वो नेचर में हम छोड़ देते हैं और वो उन तक ज़रूर पहुंचती है। हम जो भी ऑफरिंग करते हैं, हम वो लोगों को या फिर हम पक्षियों को, पशुओं को हम उसे खास तौर पर खिलाते हैं, ठीक है। तो इससे उनकी तृप्ति होती है, क्योंकि उनकी तृप्ति भोजन से नहीं होगी, ठीक है, वो वाइब्रेशन से होगी। यस, जिस भाव से आपने निकाला है उनके लिए वो भोजन, जी, और जिस भाव से आपने बांटा है, लोगों को खिलाया है, वो वाइब्रेशंस उन तक पहुंचेंगी, वस्तु नहीं। जी। सर, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है हमारी ऑफरिंग या हमारे तर्पण के द्वारा। तो क्या ये सच है कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है उस दिन, आफ्टर ऑल दीज डेज ऑफ ऑफरिंग्स एंड रिचुअल्स? एंड सेकेंडली, क्या हमें ये सारे रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए किसी पंडित की आवश्यकता है, या हम खुद भी कर सकते हैं? ब्यूटीफुल। देखिए, पहली बात तो ये कि कभी भी आपकी एक्शन से दूसरों को लिबरेशन या सल्वेशन नहीं मिल सकता, ओके, ठीक है। उनके कर्मास, उनकी अपनी जर्नी डिसाइड करेगी कि वो मोक्ष के अधिकारी हैं या नहीं, ठीक है। ओके, हाँ, जब हम कहते हैं कि वो फाइनली फ्री वाला डे है, ठीक है, इट मीन्स कि वो पॉसिबिलिटीज, ये यूँ समझिए एस्ट्रल वर्ल्ड की जो पोर्टल्स हैं, उस लोक के द्वार जो हैं वो खुलते हैं उनके लिए वापस लौटने के लिए, तो उनकी अपलिफ्टमेंट हो सकती है, ठीक है, ठीक है। तो अगर कोई सोल भटकी हुई है, कोई फैमिली ट्री की या कोई भी ऐसी आत्मा जिसे गति नहीं मिल रही हो, ठीक है, क्योंकि देयर आर मोर क्लासिफिकेशंस ऑफ दी सोल कैटेगरीज, कोई प्रेत योनि में है, वो भटक रही है, तो उसकी मुक्ति हो सकती है प्रेत योनि से, ओके, ठीक ओके, है। तो जब हम मोक्ष की बात कर रहे हैं, या तो हम एक इशारा कर रहे हैं कि हाँ, उस दिन उन लोगों की मुक्ति के द्वार खुलते हैं जी, और ये पूरी प्रोसेस से हम उन्हें ऑफरिंग, जैसे हम जो भी गुड कर्मास कर रहे हैं, जो हम लोगों को फीड कर रहे हैं, जानवरों को फीड कर रहे हैं, ये सब के गुड कर्मास भी उनको मिलेंगे, ये ऑफरिंग एक तरीके से, ठीक है, ठीक है। तो ये ऑफरिंग उनको होगी और उससे उनकी सदगति होगी, जी, बाकी उनके अपने कर्मास डिसाइड करते हैं। ओके, दूसरा, मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल दूंगा गौतम बुद्ध की स्टोरी से, जी, कि गौतम बुद्ध के एक शिष्य थे मुगलान। हाँ, मुगलान बार बार उन्हें सपने आ रहे थे, जो एंसेस्टर्स होते हैं वो सपने के थ्रू भी आपसे कनेक्ट करते हैं, सपने के थ्रू, यस। और ऐसा बहुत बार लोगों को एक्सपीरियंस हुआ है कि ये पितृ पक्ष का जो ड्यूरेशन होता है, इस ड्यूरेशन में उनके एंसेस्टर्स के सपने उनको आते हैं, या जो भी उनको मैसेज मिलते हैं। तो अगर आपके एंसेस्टर्स खुश हैं सपने में, तो एक काइंड ऑफ मैसेज है कि दे आर हैप्पी एंड दे आर लाइक काइंड ऑफ
ब्लेसिंग्स दे आर गिविंग टू यू। ओके सर। अगर वो दिखाई देता है कि वो परेशान है, दुखी है, तो ये भी एक तरह का मैसेज है ठीक है। कि वो कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड, अनहैप्पी हैं। हो सकता है वो कोई आपके एक्शन से अनहैप्पी हो, या ये हो सकता है कि उनको अभी वो अपलिफ्टमेंट नहीं मिली हो, उनका आगे की जर्नी में कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज हो। ठीक है। तो मुगलान को बार बार सपना आ रहा था कि वो उनकी मदर गुजर चुकी थी और उनकी मदर के कर्मास कुछ अच्छे नहीं थे, तो वो बार बार कुछ फीड करा रहे हैं अपनी मदर को। उनकी मदर का जो जीभ है वो जल रहा है, एंड शी इज़ वेरी अपसेट, एंड बहुत सारा ग्रिफ है उनके पास, बहुत सारा गिल्ट है, एंड वो पेन में है। ठीक है। ये उनको सपने बार बार आते थे, तो वो बुद्ध के पास आते हैं और अपना ये ड्रीम शेयर करते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। और वो बोलते हैं कि ऑब्वियसली वो उनके कर्मास अच्छे नहीं थे, तो मैं खुद भी जानता हूँ, तो क्या उनकी मुक्ति का या उनकी कुछ अपलिफ्टमेंट का कोई मार्ग है। तो गौतम बुद्ध ने उनको एक सुझाव दिया, और फिर उसके बाद से उन्होंने ये प्रैक्टिस को अपने संघ में भी करवाया कि एक दिन हम ध्यान करेंगे और उस ध्यान को भी हम ऑफर करेंगे उनको। ओके। ठीक है। तो जैसे अगर आपने 1 घंटा ध्यान किया, वो ध्यान भी आप उन्हें ऑफर कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हो कि आप अपने घर पर आपने लोगों को बुलाया, हमने ग्रुप में एक मेडिटेशन किया, और फिर वो ग्रुप का जो मेडिटेशन था वो हमने उस पर्टिकुलर सोल के ऑफरिंग में दे दिया, ताकि उसकी अपलिफ्टमेंट हो सके, उसकी गति हो सके। ठीक है। ठीक है। फिर तर्पण वगैरह हो गए, ये जो रिचुअल्स हैं। और इन रिचुअल्स के लिए ठीक है हमें पंडितों की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बिना हम कर ही नहीं सकते खुद से। हम अपनी खुद से इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल और बहुत छोटा प्रोसेस है। मैं आपको अगर बहुत शॉर्ट में अगर समझाऊं, तो पहला अगर हम जल लेकर जो तर्पण है वो हम देवताओं को करते हैं जी। फिर 2 तर्पण हम ऋषियों को करते हैं, और फिर 3 तर्पण हम पितरों को करते हैं। ठीक है। तो ये छोटे प्रोसेस भी कर आप तर्पण कर सकते हो, और आप उनके नाम से घर पर साफ सुथरा खाना निकालिए। जी। आप गायों को वो भोजन कराइए, आप कुत्तों को वो खाना फीड कराइए, पक्षियों में बांटिए, चींटियों में बांटिए, मछलियों में बांटिए। ठीक है। लोगों में, गरीबों में बांटिए। तो इस तरीके से भी आप छोटे छोटे एक्शंस करके, आप ऑफरिंग्स करके आप सर्व कर सकते हैं। जी सर, जैसे बहुत से केसेस सुनने में आए हैं कि जब कोई एक इंसान डेथ बेड पर होता है तो उसे हैलुसिनेशंस होते हैं अपने गए हुए फैमिली मेम्बर्स के, रिलेटिव्स के। तो इज़ इट जस्ट इन द माइंड, और ऐसा कुछ है कि स्पिरिट्स आसपास होती हैं? आपका जो एंसेस्टर है उसका बहुत डीप इंटरेस्ट है आपकी पूरी फैमिली में, अपने लव वंस के साथ, तो वो हर एक स्पेशल ओकेजन्स पर भी विजिट करते हैं। जैसे Okay. शादी हो गया, या घर में बच्चा हुआ, या कोई भी फैमिली का इम्पोर्टेंट फंक्शन चल रहा जी। हो, तो वो डेफिनेटली विजिट करते हैं। जी। और 80% चांसेस है कि जब कोई जाने वाला होता है, हाँ। तब उसकी ऑरा खुल जाती है सोल के जाने के लिए। ओके। उसके घर की ऑरा भी खुल जाती है। ओके। और उस ड्यूरेशन में डेफिनेटली आपके जो सिस्टर्स है वो आते हैं रिसीव करने के लिए। कई बार वो आकर मैसेज भी देते हैं। ऐसा कई बार, बहुत बार देखा गया है कि कोई जाने वाला है और उसके कुछ दिन पहले से उसे ऐसे सपने आ रहे हैं कि उसका कोई एंसेस्टर है उसको बुला रहा है कि चलो Yes. मेरे पास आओ। यस। ठीक है, या मेरे साथ चलो। हाँ। तो बिल्कुल ऐसा होता है कि वो आकर एक मैसेज दे रहे होते हैं, या वो आकर आपको रिसीव करने आए हुए होते हैं। ओके। आज की हमारी इतने डिस्कशंस में मुझे ये पता चला कि एंसेस्टर्स की हमारी लाइफ में कितनी बड़ी इम्पोर्टेंस है, और इनसे जुड़े जितने भी पहलू हैं हमने अभी कुछ उनमें से डिस्कस किए, काफ़ी हमारी लाइफ में इम्पैक्ट डालता है। हम जब अपने पितरों के बारे में सोचते हैं, ख्याल करते हैं, या हम जब भी जो ये प्रोसेस, ये रिचुअल्स करते हैं, यस। इनका बेस कभी भी फियर नहीं होना चाहिए। ओके। हम बेसिकली यूजुअली हम इसलिए ये सब चीज़ें करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम डरते हैं। हाँ बिल्कुल। अपने पितरों से ही डरते हैं। यस। लेकिन वो सिर्फ हमारी ब्लेसिंग्स करने को होते हैं, जी। वो हमारा नुकसान नहीं करते हैं। दूसरा हमारा रीज़न होता है या तो डर, या तो हम गिल्ट में होते हैं कि जब तक वो जीवित थे तब तक हमने उनकी कदर नहीं की, और अब वो है नहीं। जी। तो आउट ऑफ गिल्ट हमारा एक रिचुअल होता है या प्रोसेस होता है। ये दोनों नहीं होना चाहिए। जी। ये प्रोसेस आउट ऑफ लव होना चाहिए। ये प्रोसेस इसलिए होना चाहिए कि हाँ, आपका लाइफ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, आपका योगदान है हमारे जीवन में, जी। और हम आपको काउंट करते हैं, आपको एक्नॉलेज करते हैं,
हम आपको आपके लिए प्रे करते हैं कि आप फ्री हो और आप आगे की जर्नी करो। जी। मैंने देखा है लोगों को कि लोग बहुत डर कर और बहुत ही अनएक्सेप्टिंग होकर इसको करते हैं। दूसरा, लोगों का कई बार तरीका होता है, मैंने देखा है कई बार वो श्रद्धांजलि कर रहे हैं जी। और उसमें नाच गाना भी चल रहा है, ठीक है। ओके। कई बार वो इतने फूल वूल और बहुत सारी चीज़ें, कभी जीवित रहते वो अपने उनके सेवा नहीं की, कभी एक फूल ला कर नहीं दिया, लेकिन जाने के बाद आपने फूलों का पूरा रोज़ रोज़ नया नया हार चढ़ा रहे हो या ये इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो, ये सब यूजलेस है। आप जब तक आपके पास जो हैं अभी जीवित हैं, उनकी भी कदर करो, उनकी भी वैल्यू करो, उनको भी काउंट करो, उनके साथ अपने टर्म्स अच्छे करो, अपने अनहील्ड पार्ट को हील करो। That's what really matters. यस। और जब वो अब नहीं है तो फिर अब आप उनके लिए प्रे करो। यही तर्पण का पर्पस है, ठीक है। सिर्फ इसलिए नहीं करना है क्योंकि हमको उनसे ब्लेसिंग्स ही चाहिए जी। उनका ऋण है हमारे ऊपर जी। ठीक है, जैसे उनके अच्छे कर्म का भी प्रभाव है हमारे ऊपर। हाँ। तो एक तरह का ये भी ऋण हुआ ना, तो ये ऋण चुकाने के लिए भी हम उनके अवगति के लिए भी हम प्रार्थना करें। तो हमारे भाव बड़े शुद्ध होने चाहिए। बिल्कुल। ना डर होना चाहिए, ना गिल्ट होना चाहिए, ना ब्लेसिंग्स की वो एक ग्रीडीनेस होनी चाहिए। प्योर इंटेंशन के साथ ये सारे कर्म होने चाहिए। दैट शुड बी अनकंडीशनल। यस, अनकंडीशनल। इसी के साथ आज का हमारा पॉडकास्ट का ये टॉपिक यहीं पर पूरा होता है, जिसमें हमने एंसेस्टर्स, उनसे हमारा कनेक्शन और उनसे जुड़े एंसेस्ट्रल एस्पेक्ट्स को समझा। इसी के साथ आई होप कि हमारे व्यूवर्स हमारी लाइफ की इतने इम्पॉर्टेंट हिस्से को कंसिडर करते हुए अपने एंसेस्टर्स को भी एक्नॉलेज करें। नमस्कार।